बच्चन ने बोला है ना, हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन में, वहीं से शुरू होती है कि तो माफ़ी तो मांग ली है मैंने, क्या करूं, पैर पकड़ के माफ़ी मांगू। घूमने पे ध्यान लगाओ, पैसों में नहीं। फिर मैं ऐसे पैसे रख ले रहा था। हमारी बीच में ही बॉन्डिंग हो गई थी बहुत अच्छी। अच्छा, वो तो कैसे? ऐसा उनने फील ही नहीं होने दिया कि मतलब कि वो इतने बड़े एक्टर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और हमारे सोचकास्ट के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो उस एज के हैं जिस एज में हम सब खेल कूद और ज़बरदस्ती की पढ़ाई में घुसे रहते थे और दिमाग में सिर्फ वही होता था। लेकिन ये शख्स इस एज में आए, इनकी एज है मात्र 13 वर्ष। 13 वर्ष की आयु में ये बहुत कुछ कर रहे हैं। शुद्ध हिंदी के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो स्वागत है आपका देविक हमारे सोचकास्ट के प्रोग्राम में। सबसे पहले आज जानना चाहूँगा देविक कि जो सीरीज़ आपने की है अभिषेक बच्चन के साथ उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। एबी सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो बहुत केयरिंग हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे सिखाई हैं। हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते थे साथ में, और मधुमिता मैम भी थी हमारी डायरेक्टर मैम। हम सब मिलकर स्क्रिप्ट पढ़ते थे, तो वो मुझे समझाते थे कि स्क्रिप्ट कैसे पढ़ते हैं और डायलॉग डिलीवरी कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई है। इससे पहले एक्टिंग कहीं की है? इससे पहले मैं थिएटर करता था। थिएटर करते थे? हाँ। पापा भी थिएटर करते हैं? हाँ। दोनों बाप बेटे साथ में थिएटर करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो जब ये सीरीज़ मिली तो खुशी थी कितनी कि हाँ ये सीरीज़ मुझे मिल गई है? इसके लिए कोई ऑडिशन वगैरह आपका हुआ था? ऑडिशन मेरा हुआ था, तो मैं तो ऑनलाइन ऑडिशन दिया था मैंने। अच्छा। तो पापा ने मुझे दिलवाया था ऑनलाइन ऑडिशन। फिर एक दिन मैं स्कूल से घर आया तो पापा ने बताया कि अब हम मुंबई जा रहे हैं। अच्छा। तो मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। फिर बताया कि कल जा रहे हैं, और जिस दिन हम जाने वाले थे उस दिन मेरा बर्थडे था। अच्छा। हाँ, और किसी को नहीं पता, एकदम कॉन्फिडेंस था कि मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे बुला लिया वहाँ पे। और पहला गिफ्ट तो मुंबई वाला था, दूसरा गिफ्ट फिल्म वाला था, और तीसरा गिफ्ट की मैं फ्लाइट में बैठ के गया था। अच्छा। तो गिफ्ट बहुत सारे मिले उस दिन। अच्छा, उस दिन मतलब बर्थडे वाले दिन। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये बड़ा अच्छा खूबसूरत इत्तेफाक था यानी कि। चलो ठीक है, अच्छी बात है। कहते हैं कि हर एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इस एज में औरत तो होगी नहीं मम्मी के अलावा, लेकिन आपकी सक्सेस के पीछे आपके पापा का बहुत बड़ा हाथ लग रहा है। बहुत है, बहुत बड़ा लग रहा है। अच्छा, जो ये उसमें आवाज़ जो दी है आपने, जो एक टोन दी है, टच दिया है, वो अपने मध्य प्रदेश का टोन है या कहीं का और का टोन है जो उसमें आप जिस लहजे में बोल रहे हैं? जैसे बाहर बच्चे घूमते हैं ना, हाँ, वैसा टोन है। क्योंकि उसमें एक अनाथ बच्चे का किरदार आपको, जहाँ तक मैं पढ़ा तो एक अनाथ बच्चे को सहारा मिलता है, कालीधर को, राइट? तो ये जो कालीधर लापता सीरीज़ है आपके लिए फर्स्ट टाइम था? एक होता है कि जैसे बड़े एक्टर होते हैं, उन्हें पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है, उन्हें समझ में आती है कि हाँ मुझे करनी है, नहीं करनी है, या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। आपके दिमाग में था कि मैं कर लूँगा? स्क्रिप्ट सुन ली थी आपने कि आपका क्या रोल होने वाला है? कभी सोचा था कि इतना बड़ा रोल इस पूरी सीरीज़ में? क्योंकि जब भी हम देखते हैं किसी को 2 मिनट का, 1 मिनट का मुश्किल से फिल्मों में देखने को मिलता है सीन, और आप तो पूरी सीरीज़ में हैं, तो ये कितना बड़ा, ये पहले से पता था कि मैं पूरी सीरीज़ में दिखने वाला हूँ? हाँ, मतलब जिस तरह से मेरा कैरेक्टर था, तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा था। अच्छा। कि पूरे उसमें है। अच्छा। तो फिर बाद में पता चला तो ये पूरी नरेट की थी आपको स्क्रिप्ट किसी ने? हाँ, मधुमिता मैम ने की थी। अच्छा, बैठा हम लोग एबी सर के ऑफिस गए थे जनक, वहाँ पे मैम ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी। अच्छा। स्क्रिप्ट सुन के मजा आया था कि नहीं? बहुत मजा आया। अरे सही में? बहुत बढ़िया मूवी है। अच्छा, इस मूवी के कुछ एक दो डायलॉग जरा बोल के बताओ, सबसे अच्छे डायलॉग। हम जहाँ से खड़े हो जाते लाइन वहीं से शुरू होती है। ये था, क्या बात है। और एक तो वही वाला था, पैर वाला। अच्छा, पैर वाला। हाँ, उसमें वो बोलते हैं कि तो माफी तो मांग ली है मैंने, क्या करूं, पैर पकड़ के माफी मांगू, तो मैं ऐसे कर देता। तो वो एक था, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, तो और वो वाला भी बताओ जो फूल बेचने के किस पे ध्यान दो। हाँ, वो ऐसा था कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसों में नहीं। फिर मैं ऐसे पैसे रख ले रहा था। अच्छा, फूल बेचने वाला है? हाँ। अच्छा, पूरी सीरीज बनने के बाद अभिषेक बच्चन के साथ कितना टाइम बिताने का आपको मौका मिला?
एबी सर के साथ तो पूरा टाइम, मतलब जब तक मैं था तो ज़्यादातर सीन तो उनके साथ ही होते थे। अच्छा, वो तुमसे अच्छी एक्टिंग कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे? अब बहुत। अच्छा। मुझे लग रहा है कि वो कम एक्टिंग कर पा रहे, तुम ज़्यादा अच्छी कर रहे हो। नहीं। अच्छा अच्छा, उन्होंने सपोर्ट कितना किया, क्योंकि ज़्यादातर सीन उनके साथ ही थे, तो सपोर्ट एक होता है ना कि जब हम किसी के साथ सीन कर रहे हैं, हमें मालूम है कि बहुत बड़ा एक्टर है, तो हम वैसे ही कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाता है कि यार अच्छा नहीं कर पाया तो क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ फील हुआ उनके साथ? हमारी बीच में ही बॉन्डिंग हो गई थी बहुत अच्छी। अच्छा, वो तो कैसे? ऐसा उनने फील ही नहीं होने दिया कि मतलब कि वो इतने बड़े एक्टर हैं, तो ऐसा फील ही नहीं होने अच्छा, दिया। एक दोस्त वाली जो चीज़ थी वो उन्होंने क्रिएट कर ली थी, तो बड़ा सहजता से बड़ा इजी हो गया था चीज़ों को लेकर, है ना? तो अब जिस तरह से ये जो सीरीज़ आई है 4 तारीख इसकी सीरीज़ की लॉन्चिंग है, अब आगे प्रोजेक्ट मिले हैं, आ गए हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि और आने वाले हैं प्रोजेक्ट? कोई ऐसा हुआ कि एक दो प्रोजेक्ट और आ चुके हैं ये सीरीज़ देख के? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो नहीं, उम्मीद है? बीच में एक आया था। हाँ हाँ। प्रतीश मेहता करके हैं एक डायरेक्टर, तो उनसे आया था, तो वहाँ पे मैं 2-3 दिन का शूट था कोटा में बस। 2-3 दिन का शूट था, वो भी कर लिया? अच्छा, इस सीरीज में पूरे में कहाँ कहाँ लोकेशन आपको देखने को मिली? लोकेशन तो 3-4 लोकेशन है जो मुझे पता है। भोपाल में 2-3 जगह हैं बस। अच्छा। और वो जगह मुझे क्लियरली याद नहीं है। भोजपुर टेम्पल, और ओरछा, और मुंबई फिल्म सिटी। अच्छा। तो जब ये कर रहे थे तो डायलॉग इतने लंबे लंबे याद हो जाते थे? सबसे लंबा डायलॉग क्या था जो आपको बड़ी मुश्किल से याद होगा और अभी भी याद है, वो कौन सा था? मतलब अभी याद नहीं है। अभी याद नहीं है, मतलब वो अच्छे से याद हुआ ही नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा टेक किस सीन में थे जिसमें सबसे ज्यादा टेक आपको मिले? अच्छा, जब टेक होते थे ये और बताना साथ में कि नर्वस होते थे? हाँ, सब लोग देख रहे हैं ऐसे कुछ? हर टेक में। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन फिर मधुमिता मैम मैनेज करवा देती थी पूरा। अच्छा। तो फिर डर ही नहीं लगता था। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर टेक हुए तो किस में टेक हुए सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा शायद 2 मुझे याद आ रहे हैं। एक तो वो वाला था कि हमारा वही वाला था ना, हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं। हाँ। वो एक बड़ा डायलॉग है। हाँ। तो वहाँ पे मैंने थोड़े बहुत टेक लिए थे। अच्छा। और एक भंडारे वाला सीन भी है। हाँ। तो वहाँ पे भी मैंने थोड़े ज़्यादा टेक ले लिए थे। अच्छा। अच्छा, ये सब कुछ ठीक है, पूरी मूवी हो गई, अब रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? अब जब लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, स्कूल में मैडम हो, सर हो, तो क्या कुछ अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा। आज मैं स्कूल गया था। हाँ। तो मेरी एक कॉपी कंप्लीट नहीं थी। अच्छा। बिठा दिया। अच्छा, तो बिठा दिया मैम ने। अच्छा, तो ऐसे करके बेनिफिट लोगे? हाँ, नहीं। हाँ। बेनिफिट नहीं, मतलब उन्होंने बोला कि मैंने बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ मैम इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कल करके ले आना। अच्छा। तो ऐसा। अच्छा, वो ठीक है। कुछ लड़कियां देख रही हैं? अरे देख तो रही हूँ, मैंने थोड़ी ना कहा कि पट नहीं रही। हाँ, मतलब देख टेंशन तो आ रहा होगा ना। अरे ठीक है, लड़का ठीक है, पूरे पिताजी के लक्ष्यों पे चल रहा है। वैसे मैं आप बता दूँ, इसके पिताजी जो हैं वो मेरे साथ न्यूज़ एंकर रहे हैं, ये भी सबको बताना ज़रूरी है। तो शरद बाघेला नाम है, उन्हीं के सुपुत्र हैं ये। तो अभी ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद 4 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। अभी तो सबने ट्रेलर देखा है, तो ट्रेलर में ना तो वो इतनी एक्टिंग नज़र आ रही है, ना कुछ थोड़े बहुत कुछ सीन नज़र आ रहे हैं। पूरी सीरीज़ जो है वो देखने के बाद कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से तो रिस्पॉन्स तो अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि मूवी जो है उसमें कई सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं। हाय हाय, बिल्कुल फिल्मी वाला लैंग्वेज आ गई है, टर्निंग पॉइंट है। हाँ, फिर टर्निंग पॉइंट है तो उसमें बहुत सारे क्लाइमैक्स भी है, और मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो इस पूरी मूवी में और भी बच्चे हैं, जैसे मैंने देखा और भी बच्चों का किरदार है, उनसे कुछ बॉन्डिंग अच्छी बन पाई? नहीं, मैं एक कैरेक्टर है चीकू। अच्छा। तो वो कालीधर के साइड का है। अच्छा। तो मैं उससे नहीं मिला हूँ। उससे नहीं मिले? हाँ, और एक अच्छा, इस मूवी का अभी ट्रेलर देखा है, तो एक निष्कर्ष अगर निकाले तो क्या है इसमें? क्या सैडनेस है क्योंकि जब वो जाने के लिए वो हमें पकड़ के ले जाएंगे, इससे बढ़िया होता है तो हमें मार ही देते, ऐसा कुछ वो बोलता है, तो क्या है, क्या सीन, मतलब टर्निंग पॉइंट क्या है इसमें? क्या सैडनेस क्या है? टर्निंग पॉइंट तो सस्पेंस है।
अच्छा, सस्पेंस है। हाँ, वो मैं बता दूंगा तो फिर तो कोई मूवी नहीं देखेगा। अच्छा, ऐसा। तो ठीक है, मूवी देखने, सीरीज देखने के बाद ही मुंबई कैसा लगा? मुंबई तो बहुत अच्छा है। वहाँ हाँ। पे हम जुहू बीच गए थे, हाँ हाँ। तो वहाँ पे ऐसे पानी आता है तो फिर पीछे जाना पड़ता है। और हम लोग पृथ्वी थिएटर गए थे, हाँ। और हमने अभी रिसेंट में एक शो भी देखा है मुंबई में, अच्छा। अकबर बीरबल, तो वो भी बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा अच्छा, ये जो फिल्म इंडस्ट्री थी, इसके बड़े बड़े कैमरे, सेटअप, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में देख के, समझ के कितना कुछ समझ में आया कि चीज़ें कैसे होती है, मूवीज़ कैसे बनती हैं? हाँ, समझ तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि पहले मुझे लगता था कि इन्हें इस चीज़ का ऐड किया तो फिर वो चीज़ वो घर ले जाते होंगे। अच्छा। मुझे पहले जब मैं बहुत छोटा था तो ऐसा लगता था। फिर अभी मैं करने गया मूवी, तो फिर अब मुझे पता चला है कि मूवी में ऐसा रहता है कि सब रहता है उनका ही, सब उनके रहते हैं, सब वहीं छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, ये सीरीज के बाद अभी आगे अगर कोई भी सीरीज आती है, अच्छा ये बताओ, वो ठीक है, आगे की मैं बाद में पूछूंगा, मिला कितना ये बताओ? मुझे नहीं पता, पापा को पता। अच्छा, पापा को पता। बताएंगे। ये सीरीज पापा ने बोला किसी पॉडकास्ट पे बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है। वो छोड़ के पापा ने कुछ दिलवाया कि नहीं दिलवाया कि सीरीज के बाद? हाँ, पापा ने तो बहुत सारी चीजें दिलवाई है। अच्छा, साइकिल दिलवाई बस साइकिल दे के खुश कर दिए? नहीं, साइकिल दिलवाई है। हाँ। और एक नया फोन लिया था। अच्छा। तो वो पुराना अब नहीं, वो फोन दे दिया है मुझे। अभिषेक बच्चन का कॉल आया जब से मुंबई से वापस लौटे हो? नहीं, नंबर नहीं है, हम लोग इंस्टाग्राम पे बात करते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे बात करते हो, नंबर नहीं लिया? क्यों? नंबर क्या जरूरत। अच्छा, जब ये रिलीज हो रही है तो उसके बाद फिर कभी जाना होगा? पता नहीं मुझे, नहीं, कभी इनवाइट नहीं करेंगे जलसा में? अब देखते हैं। अगर मालूम पड़ा कि ये मूवी जो सीरीज़ है वो अच्छी हिट हो गई तो ऐसा हो सकता है ना? हाँ, हो तो सकता है ना, अगर अच्छी खासी चल गई तो। चलो, बहुत बढ़िया। अभी जिस तरह से आप कौन सी क्लास में है? 13 ईयर्स है आपको? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में। 9th क्लास के हिसाब से अभी तक आपके पूरे कॉलेज में, आपके पूरे बैच में थिएटर करते थे, वहाँ पे कोई भी इतनी बड़ी सीरीज और इतनी देर तक ड्यूरेशन तक कोई रहा है अभी तक? कोई भी? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं लगा। आप ही फर्स्ट हैं? तब से थिएटर गए दोबारा कि नहीं गए? अभी तो नहीं गया मैं। जाने के बाद तो भी अलग एक्साइटमेंट होगी ना? बहुत अच्छा। अच्छा, ये सब में पापा मम्मी आप दोनों लोग मुंबई गए थे, इससे पापा गए थे आपके साथ? नहीं, पापा और मैं ही गए थे बस। आप दोनों ही गए थे? मुंबई में टाइम कैसे बिताया आपने? कितने घंटे का शेड्यूल रहता था कि आपको इतनी देर शूट पे रहने, सेट पे रहना, उसके बाद फिर आप घूमने जा सकते हैं? शेड्यूल ऐसा रहता था कि या तो सुबह 6 से 9 था, फिर रात का शेड्यूल रहता था तो फिर 9 से कुछ रात में रहता था। अच्छा। हाँ, तो सेट पे लोग आपको ट्रीटमेंट कैसे करते थे, कैसे ट्रीट करते थे? ट्रीट तो बहुत अच्छा करते थे सब। अच्छा। बल्लू बल्लू बुलाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। बल्लू नाम ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब देविक नाम ज़्यादा अच्छा लगता है? देविक ज़्यादा अच्छा कैसे लगता चाहते हो लोग, किस नज़रिए से देखें? देविक के नज़रिए से देखें, जो एक साधारण सा लड़का है, जो एक 13 साल का है, थिएटर करता है, या बल्लू की तरह जो एक सीरीज में, पूरी सीरीज में अभिषेक बच्चन के साथ और अभिषेक बच्चन के टांग खींच रहा है? अगर कैरेक्टर की बात करें, उस कैरेक्टर में घुस पाए थे? हाँ, पापा ने बहुत मुझे वो करवाया है, प्रैक्टिस। हाँ। अच्छा। कि मतलब पापा मुझे सिटी ले जाते थे, हाँ। वहाँ पे जो बल्लू के कैरेक्टर से मिलते जुलते बच्चे थे, पापा ने मुझे उनको दिखवाया। अच्छा। ऑब्जर्व करो कि ये कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे बात करते हैं। तो पापा ने बहुत उसको ऑब्जर्व करवाया है मुझे, तो ठीक हो पाया। अच्छा, तब मैं घुसा था कैरेक्टर में। तब घुस पाए कैरेक्टर में? अरे वाह, पिताजी ने बहुत सहयोग किया मतलब है। और जो ड्रेस है उसमें हाफ पैंट पहन के घूम रहे हो, वो ड्रेस भी अच्छी लग रही है। थैंक यू। पूरी सीरीज में वही ड्रेस है कि अलग अलग है? नहीं, अलग अलग हैं। उसमें क्या आप क्या बेच रहे होते हो? एक अनाथ के बच्चे हो, अनाथ बच्चे, और उसमें क्या कुछ बेच रहे होते हो? आपके क्या काम क्या रहता है बेसिकली? काम तो मेरा वैसे मंदिर का ही रहता फूल है। बेचने? मंदिर में फूल नहीं, बेचने? मंदिर का ऐसा रहता है कि झाड़ू पोछा। अच्छा। और
अच्छा, वो बच्चों की ज़िंदगी जी है इस पूरी सीरीज में आपने। अब उन बच्चों के लिए कुछ समझ में आता है कि हाँ वो लोग क्या लाइफ जीते हैं, क्योंकि आपने वो करेक्टर जिया है। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होती है। हाँ, अच्छा, अब 2-3 अच्छे डायलॉग ज़रा बोल के दिखाओ, उसी टोन में, उसी भाषा में, उसी लहजे में। पहला तो वही था हाँ, कि हम जहाँ से खड़े हो जाते लाइन वहीं से शुरू होती है। अच्छा ठीक है। दूसरा? दूसरा, हर रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट होती है। हाँ हाँ। खुद के लिए जीना सीखो, वो करो जो तुम्हारा मन कहे। अच्छा। ऐसा था। हाँ। और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, उसमें एक में अभिषेक बच्चन कहता है कि जब वो कहता है कि इससे बढ़िया वो हमें मार ही देते, तब आप कोई लाइन बोलते हो, वो लाइन थोड़ा समझ में नहीं आ रही, वो लाइन क्या रहती है? वो लाइन थी कि तुम्हारा मन नहीं होगा तो मत जाना। अच्छा, हाँ तुम्हारा मन हो तो मत जाना। हाँ। अच्छा ठीक है। ये सीरीज किसके साथ देखने जाने वाले हो? पूरे परिवार के साथ। पूरे परिवार के साथ? मतलब घर पे ही देखेंगे, ZEE5 पे आ रही है। क्यों? अच्छा, ZEE5 पे हाँ, सीरीज है। ओके ZEE5 ओके, ठीक ठीक। OTT प्लेटफॉर्म पे, ओके ठीक है। तो पूरे परिवार के साथ देखने वाले हो? हाँ। और किसे किसे सजेस्ट किया अब तक? कितने लोग आने के बाद, जब पापा ने स्टेटस लगाया तुम्हारे कि लड़का हमारा मुंबई से फिल्म करके आया पूरी, तब से तो पापा को तो बधाइयों को तांता लगाई है। आपके पास किस किस का कॉल आ चुका है और आपको बधाई देने के लिए लोगों ने बोला? मैं स्कूल भी गया था। हाँ। तो पूरी क्लास के बच्चों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है। टीचर भी बहुत खुश है। हमारी प्रिंसिपल मैम के पास भी मैं गया था तो उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है। और कज़न्स का भी फ़ोन आ चुका है बहुत कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बुआ के साइड से भी आ चुका है। अच्छा, हाँ। मतलब भेंट हो गया, लड़का है, चमक अलग ही आ गई है। अब जाते हो, जैसे पहले जाते तो, अब कहीं जाते हो तो थोड़ा पहनावे में और सेंटिमेंट मारने में फ़र्क आया कि नहीं? नहीं, मैं डीओ पहले भी नहीं लगाता था, अभी अभी भी नहीं लगाते हो? लगाता हूँ। अच्छा, नहीं। बहुत मतलब सही। हाँ, मतलब कपड़ों में थोड़ा फ़र्क आया है। आया है। अभी तो लाइफ स्टाइल बहुत चेंज होगी। चलो, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। थैंक यू। तो ये थे साथ हमारे देविक, जो कि 13 वर्ष के हैं, और अभी ये सुना आपने कि किस तरह से सीरीज़ में उन्होंने काम किया है। आगे बहुत सारी उम्मीद है कि इसे बहुत सारी सीरीज़ मिले, लाइफ इसकी बहुत अच्छी हो। जिस छोटी सी उम्र में ये जिस तरह से उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है, उससे ऐसा लगा कितना मजा हुआ किरदार है इसका। तो उम्मीद है कि ये बहुत आगे तक जाएगा। और इस हमारे सेकंड एपिसोड में सोचकास्ट के फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।